आज मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो अपने रेट्रो लुक की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये प्लांट है मेरा पेंसिल कैक्टस का। इसका साइंटिफिक नाम है यूफोर्बिया तिरुकल्ली। और इस प्लांट को इंडियन ट्री स्पर्क, पेंसिल ट्री, फायर स्टिक और मिल्क बुश जैसे नामों से जाना जाता है। और यह प्लांट सेमी एरिड एरिया का है, यानी कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और लगभग डेजर्ट जैसे वहाँ पे हालात होते हैं। और यह प्लांट हाइड्रोकार्बन प्लांट है, यानी कि इस प्लांट से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस प्लांट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस प्लांट में ये पेंसिल की मोटाई के बराबर ही ये इसके स्टेम होते हैं। और इस प्लांट में जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये इसकी पत्तियां हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर में हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो जिसकी वजह से इस प्लांट का सिर्फ स्टेम ही आपको दिखाई देता है। वैसे ये प्लांट जैसे कि बाकी कैक्टस के प्लांट होते हैं, ये अपने स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस करता है और अपने लिए खाना बनाता है। पेंसिल कैक्टस बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी केयर ना के बराबर ही करनी पड़ती है। और यह प्लांट बहुत ही आसानी से बिल्कुल थोड़े से पानी और बिल्कुल ना के बराबर खाद में ये प्लांट किसी भी टाइप के कंटेनर या फिर गमले में आसानी से चल जाता है। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हैं तब भी इस प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसकी आपको बिल्कुल भी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ बेसिक केयर्स हैं इस प्लांट की जो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको इस प्लांट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इस प्लांट में, रुकिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये इसकी डाल। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का सैप निकलता है। तो ये सैप थोड़ा टॉक्सिक होता है और स्किन पे लगने पे थोड़ा इरिटेशन भी कर सकता है। लेकिन सबसे अधिक खास और ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये सैप आपकी आंखों में चला जाता है तो इससे टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो इस प्लांट के आसपास रहने पर आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि इसकी टहनियों को तोड़े ना, और अगर तोड़ लिया है तो हाथ जरूर पानी से धो लें, वरना जो इसका सैप है ये आँखों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वैसे ये प्लांट उतना जहरीला तो नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से ये कई जगहों से मेरे खरगोशों ने इसे खाया है और उन्हें ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मेरे रैबिट इस प्लांट को रेगुलर खा रहे हैं और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको भी इस प्लांट से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इसका सैप है, अगर ये आपके कांटेक्ट में आए, ये आप देख सकते हैं, ये दूध की तरह है, तो इसके बाद बस अपने हाथों को धुल लें और ध्यान रखें कि आँखों में न लगे, बस। बाकी ये प्लांट आपके घर में बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे ये प्लांट एक पूरे ट्री के शेप में हो जाता है, और मैंने तो इसके कई सारे प्लांट देखे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप इस प्लांट को ज़मीन पे लगाते हैं तो ये एकदम ट्री के शेप में हो जाएगा। हाँ, अगर ये गमले में है तो ये इसी तरीके से होगा और इसकी जो मेन स्टेम है वो ज़्यादा मोटी नहीं हो पाएगी। वैसे ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये एक ही साल में लगभग 1 से 1.5 फीट तक ये बढ़ जाता है। तो मेरा जो ये प्लांट है, मैंने भी इसे ये मई के महीने में लिया था और इस समय दिसंबर चल रहा है। तो ये जितना बड़ा ये मैंने कटिंग ली है, तो ये इतना ही बड़ा ये प्लांट था और ये देखिए उससे ये कितना बड़ा हो गया, और ये मुश्किल से 7-8 महीने के अंदर ही। तो ये प्लांट की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस प्लांट की जो मेंटेनेंस है वो भी लो है। तो अब इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो इस प्लांट को फुल धूप में रखें और इस प्लांट को सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो पड़ने दें, क्योंकि जैसे कि कैक्टस के प्लांट होते हैं उन्हें फुल धूप अच्छा लगता है, तो वैसा ही ये प्लांट है और ये प्लांट शेड में नहीं चलेगा। तो अगर आपके घर में कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे सन की डायरेक्ट लाइट आती है, तो उस जगह पे ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। दूसरी चीज़, इसकी सॉइल, तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है और ऐसी सॉइल जिसमें पानी बिल्कुल भी न ठहरे। तो मैंने तो इस प्लांट में 40% मिट्टी, 40% रेत और 20% कंपोस्ट मिलाया है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें परलाइट या फिर जो बालू के ऊपर जो बचे रहते हैं कंकड़ पत्थर बालू को छानने के बाद वो, या फिर जो ईंटे का जो चूरा होता है
जो हमारे घरों में ब्रिक यूज़ होती है वो उसके छोटे छोटे पीस करके आप उसमें मिला सकते हैं। तो इससे इस प्लांट की ड्रेनेज और अच्छी हो जाएगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैंने सॉइल मिक्सर बताई है उसमें ही ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अब तीसरी चीज़ वाटरिंग की, तो जाहिर सी बात है ये कैक्टस का प्लांट है, तो इस प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी आपको पूरी तरीके से ये सूखी दिखे। देखिए अभी ये गीली है, और जो मैंने भी इसकी मिट्टी मिलाई है इसमें ये रेत की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें अब तो कई दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए, और ठंडियों में तो इसकी वाटरिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो उस समय तो इसमें पानी देना एकदम ही कम कर दें। अब चौथी चीज़ आती है फर्टिलाइज़र की। तो ये बिल्कुल भी हाई डिमांडिंग नहीं है फर्टिलाइज़र के मैटर में। आप इसे साल में 1 या 2 बार जो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो उसमें ही ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन भी इसका बहुत ज़्यादा आसान है। तो जैसे कि मैंने ये इसकी कटिंग ली, ये इस तरीके से, तो आप 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच इस टाइप की कटिंग ले सकते हैं, और इसे आप सिंपली ये इस तरीके से सॉइल में गाड़ दें, और ये बहुत आसानी से ये कटिंग तैयार हो जाएगी। हाँ, जो कटिंग के लिए सॉइल बनाए उसमें 50% रेत और 50% मिट्टी ले लें बस। ये ठंडी के टाइम इसकी जो कटिंग लगाने को अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम अक्सर कटिंग नहीं लगती हैं ये इस टाइप के प्लांट की। बाकी आप स्प्रिंग टू ऑटम किसी भी टाइम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो ये थी इस प्लांट के केयर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। इसके अलावा आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट बहुत ही ईजी टू केयर और लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इस प्लांट में कोई पेस्ट भी नहीं लगते हैं। तो ये प्लांट आपके घर में बहुत ही आसानी से चल जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।